हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो टीएस ग्रेवाल की बुक से। हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे। अभी हमारे जो इलिस्ट्रेशन चल रहे हैं करंट रेशो वाले चल रहे हैं। आज जो इलिस्ट्रेशन कराऊंगी उसमें आज एक ट्रिक सीखना कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी होती है तो कैसे निकालते हैं। ईजी से ईजी ट्रिक सिखाऊंगी, आप क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब मैं रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। करंट रेशो इज 2.5। ये आपको करंट रेशो दी हुई है। वर्किंग कैपिटल 60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब देखो, हमें सिर्फ दो ही चीज़ें दी थी, एक करंट रेशो दी है और एक वर्किंग कैपिटल दिया है। आज जो सिखाऊंगी बिना एक्स लिए, कि कभी कभी हमारी जो बुक्स में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें आपको एक्स एज्यूम करते हैं, स्कूल में सिखाते हैं तो भी आपको एक्स एज्यूम कराते हैं, लेकिन विदाउट एक्स लिए ही आप अपना आंसर्स निकाल सकते हो, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू में आते हैं और आपका सीयूईटी में भी काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो, लास्ट इलिस्ट्रेशन जब हमने किया था हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। हमें पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वैसे ही करना है लेकिन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो, हमें क्या है, करंट रेशो दी है। करंट रेशो का मतलब होता है ये 2.5 अपॉन में 1, मतलब ये क्या है, करंट एसेट्स है और ये करंट लाइबिलिटीज है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आप समझ जाना। सीए मतलब करंट एसेट्स, सीएल मतलब करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है 2.5 और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1 है। हमें अमाउंट क्या दिया, वर्किंग कैपिटल। हम लास्ट इलिस्ट्रेशन में इन दोनों में से हमें कोई ना कोई किसी एक का अमाउंट दिया होता था तो हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर लेते थे। अब दोनों ही चीज़ें अमाउंट में नहीं दी हुई हैं तो हम x मानने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यही सीक्वेंस आप यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, देखो, करंट एसेट कभी भी आप पूरे आगे हम जो चैप्टर भी चलाएंगे उसमें भी मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी। और करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट में से आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। अब हमारे पास इन दोनों में से तो कोई एक अमाउंट है नहीं, हमें रेशो दिया है। जब रेशो दिया है और किसी चीज़ का आपको अमाउंट दिया है तो आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। करंट एसेट्स कितनी हो गई 2.5, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1, मतलब 1.0। रेशो में से इसको ऐसे माइनस कर लो, मतलब इसका भी ऐसे रेशो का पॉइंट आ जाएगा, मतलब 1.5। ये हमारे नंबर्स आ गए, अमाउंट नहीं आए, नंबर्स आए। अब हम देखेंगे इन तीनों में से जो आपने सीक्वेंस यूज करी, इन तीनों में से आपको अमाउंट किस चीज़ का दिया है, किसका दिया है, वर्किंग कैपिटल का दिया है। तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना है 60,000, इसके इक्वल में रख दो। अब यहाँ से आपकी ट्रिक यूज करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपको फॉर्मूला पता है, हमें इन दोनों का अमाउंट निकालना है, करंट एसेट्स का और करंट लाइबिलिटीज का। अब ध्यान देखना, करंट एसेट्स जब निकालेंगे, जो चीज़ आपको निकालनी है, जो चीज़ आपको निकालनी है और जो आपने सीक्वेंस यूज करी है, जो चीज़ निकालनी है उसका नंबर ऊपर रखना है। करंट एसेट्स निकालनी है, उसका नंबर ऊपर 2.5, और अमाउंट इस सीरीज में जो अमाउंट होगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, इनटू 60,000। जो निकालना है, ये ऐसे वर्डिंग याद रखो, जो निकालना है वो ऊपर और जो सीरीज कंप्लीट है अमाउंट मल्टीप्लाई में और अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे 1.5। अब इसको कट कर लो। ऐसे ही हम करंट लाइबिलिटी का भी यूज कर लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज भी निकालनी है। अब मुझे करंट लाइबिलिटी निकालनी है, अब मुझे करंट जो निकालना है, मुझे करंट लाइबिलिटी निकालनी है, उसका नंबर ऊपर, उसका नंबर ऊपर, अमाउंट मल्टीप्लाई में और अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे। मैंने लिख लिया। अब इसको कटिंग करो, इसको सॉल्व करो। अब इसका भी पॉइंट एक नंबर के साथ है, इसका भी पॉइंट, तो सेम कट जाएगा। 15, इसका भी पॉइंट से पॉइंट तो कट गया। 15 वन द 15, 15 फोर द 60, तो ये तो आ गया 1 लाख। अब इसको आप सॉल्व खुद भी कर सकते हो। अब ऐसे इसका डेसिमल ऊपर नहीं कट सकता तो इसका डेसिमल काटने के लिए मैं एक जीरो ऊपर लगा दूंगी। अब इसको काटो, 15 वन द 15, 15 फोर द 60, तो ये क्या आ गया 40,000। मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स आई
करंट एसेट्स आपकी आई 1 लाख और करंट लाइबिलिटीज आई 40,000। इसमें आपको एक्स एज्यूम नहीं करना पड़ा, सिंपल सी चीज़ है। आप एक सीक्वेंस यूज़ करोगे, मैं आगे भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, सीक्वेंस यूज़ करूंगी। सिंपल सी एक चीज़ आप हमने हमेशा याद रखनी है, जो निकालना है वो नंबर ऊपर और जो अमाउंट दिया होगा अमाउंट मल्टीप्लाई में, अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे। हर सीक्वेंस में आपको यही यूज़ करना है, ईजिली आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। वर्किंग कैपिटल आपको दिया 7,20,000, ट्रेड पेबल्स दिया 40,000, अदर करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। अब देखो इसमें हमें वर्किंग कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल्स और करंट है। अब लास्ट इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है? देखो हमें लास्ट इलस्ट्रेशन में सिर्फ वर्किंग कैपिटल दी थी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी है तो आपको दूसरी चीज़ इजीली निकल आती है। लास्ट इलस्ट्रेशन में दोनों चीज़ें नहीं दी थी तो हमने सीक्वेंस यूज़ करी थी। अब हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल्स है और करंट लाइबिलिटीज है। देखो ये अदर करंट लाइबिलिटीज था, करंट नहीं था, अदर। देखो अदर और करंट लाइबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है। अगर करंट लाइबिलिटीज होता है तो इसका मतलब आपको टोटल दिया है, अगर आपको अलग से कोई ट्रेड पेबल दिया तो उसको उसमें ऐड नहीं करना है। अब इसमें अदर करंट, अदर वर्ड यूज हो गया है तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज टोटल, तो कितनी हो जाएंगी 40,000 प्लस 2 लाख। 40,000 प्लस 2 लाख तो कितनी हो गई 2,40,000। अब सिंपल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आपको दिया है 7,20,000। करंट एसेट्स आपकी है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। करंट लाइबिलिटीज आपकी आ गई 2,40,000। अब ये माइनस है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7,20,000 प्लस 2,40,000 तो कितना हो जाता है 9,60,000। ये आपकी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई। हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। आप पूरा पूरा वर्डिंग्स लिखोगे, पूरे पूरे, ये नहीं कि आप भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, पूरा कर सी फॉर करंट, आर फॉर रेशियो पूरा यूज करोगे। करंट एसेट्स कितनी आ गई 9,60,000 और करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई थी 2,40,000। इसको कट कर दो तो 4:1 आपकी क्या आ गई, करंट रेशियो आ गई। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दी हुई है, टोटल लाइबिलिटीज दी हुई है। टोटल लाइबिलिटीज का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ब्रैकेट में लिखा है अदर देन शेयर होल्डर फंड्स 3,25,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए हैं 2,50,000। देखो अब हमें क्या दिया, फिर से वर्किंग कैपिटल दिया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अभी लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इन दोनों में से कोई चीज़ देखो कि अगर आपको दी हुई है तो हमें क्या दिया, टोटल लाइबिलिटीज। देखो टोटल लाइबिलिटीज जो होती है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो टोटल लाइबिलिटीज होती है करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लेकिन हमें तो इसमें क्या निकालनी है, करंट रेशो निकालनी है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमें रेशो कौन सी चाहिए, और उसके लिए हमें चाहिए क्या, करंट रेशो चाहिए, तो करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको टोटल लाइबिलिटीज दिया है तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। टोटल लाइबिलिटीज कितनी दी हैं 3,25,000। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है नहीं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म डेट 2,50,000। ये प्लस है, इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो। 3,25,000 माइनस
2,50,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज। इसको इसमें से माइनस करो तो 75,000 की क्या आ गई हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को यूज कर लो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,50,000। करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स वर्ड यूज करो। करंट लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 75,000, तो इसको माइनस कर दो। अब ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 75 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 2,25,000, ये आ गई करंट एसेट्स। तो अब इसमें पुट कर दो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी हो गई, 2,25,000, करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई, 75,000। 30 से 30 कट हो गई, इसको इससे कट करो, 3/1। तो इट मीन्स करंट रेशो इसमें कितनी आ गई, 3:1 आ गई। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है। आप इजीली आप रेशो अपनी निकाल सकते हो।